हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान प्लस पर। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूपीटीपीएससी अब पेट के लिए ऑनलाइन आवेदन जस्ट कराने जा रहा है। जी हाँ, उम्मीद है कि इसी सप्ताह से उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पेट के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू कर देगा। पीईटी के लिए हम बता दें कि आपको अलग अलग आवेदन नहीं करना पड़ेगा, एक ही आवेदन से आपका हो जाएगा। लेकिन आपको सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार रखने होंगे क्योंकि सभी डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करने पड़ेंगे इस बार। उसके अलावा आपके लिए अलग अलग क्वालिफिकेशंस में भी टिक करना पड़ेगा। यदि आप इंटरमीडिएट हैं, यूजी हैं, पीजी हैं या आपके पास कोई प्रोफेशनल डिग्रीज हैं, उन सब के लिए आपको अलग अलग टिक भी करना पड़ेगा क्योंकि अलग अलग भर्तियों के लिए अलग अलग मुख्य परीक्षा आयोग लेगा। तो इसलिए आपको सब अलग अलग टिक करना पड़ेगा कि आप किन भर्तियों के लिए योग्य हैं, किन भर्तियों के लिए योग्य नहीं हैं। हालांकि मुख्य परीक्षा के पहले भी एक बार पोर्टल फिर से खुलेगा और आप अपनी जो डिग्रियों में है उसमें संशोधन कर पाएंगे क्योंकि कुछ लोग नई डिग्रियां तब तक प्राप्त कर लेते हैं, इसलिए उसमें फिर से खुलेगा। तो ऑनलाइन पेट के लिए आवेदन अगले सप्ताह तक शुरू हो जाने के इसी सप्ताह तक शुरू होने के पूरे आसार नज़र आ रहे हैं। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो इसी सप्ताह हो जाएगा, अन्यथा अगले सप्ताह तक निश्चित रूप से आपके लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएंगे। आप सभी लोग लग जाइए तैयारी में। मई में परीक्षा होने के पूरे आसार हैं। अप्रैल में तो मुश्किल लग रहे हैं क्योंकि न्यूज़पेपर्स में बयानबाजी के अलावा हम बात करें ज़मीनी स्तर पे तो मई के पहले परीक्षा पेट की संभव नहीं है क्योंकि मार्च अप्रैल में चुनाव है और यूपी बोर्ड्स की परीक्षाएं भी अप्रैल में हैं। तो ये सारी चीज़ें अप्रैल मई में हैं, तो ये काफ़ी आसान नहीं होगा अप्रैल में परीक्षा कराना। फिर वहीं पे हम बता दें कि ये सारी चीज़ें हैं। मुख्य परीक्षा प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस भी सरकार को भेज दिया गया है। उम्मीद है कि जल्द ही इस पर भी मुहर लग जाएगी। वहीं पे हर भर्ती के लिए अलग अलग मुख्य परीक्षा नहीं होगी। यदि आप ये सोच रहे हैं कि हर भर्ती के लिए अलग अलग मुख्य परीक्षाएं कराई जाएंगी तो ये चीज़ एकदम नहीं होने वाला है, आप बिल्कुल गलत हैं। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग विज्ञापनों को अलग अलग छांट रहा है। छांटने का काम यही है कि सभी एक प्रकार के विज्ञापन को अलग कर लिया जाए और उसका एक साथ विज्ञापन निकाल के मुख्य परीक्षा एक ही कराई जाएगी। जैसे कि मान लीजिए कि 4 प्रकार की भर्तियां निकलती हैं जिसमें कि कॉमर्स से ग्रेजुएट मांग रहा है, तो उन सभी 4 प्रकार की भर्तियों का अलग अलग मुख्य परीक्षा नहीं होगी। उन सभी को एक साथ सम्मिलित करके उसकी मुख्य परीक्षा एक साथ करा ली जाएगी। तो कुल मिला के 4 प्रकार की भर्तियों का एक मुख्य परीक्षा हो गई। इसी प्रकार से कुछ में आईटीआई मान लीजिए मांगा है तो आईटीआई के लिए आवेदन सबका एक साथ लिए जाएंगे और उसके बाद एक ही मुख्य परीक्षा में सभी को सिमटा दिया जाएगा या निपटा दिया जाएगा। उसके बाद जैसे 2000 ग्रेड पे की यानी कि 10+2 पे जैसे कि आपको जो भर्तियां होती हैं लेखपाल या वीडियो, इन सब की मुख्य परीक्षा अलग अलग नहीं होगी, इन सब की मुख्य परीक्षा एक ही साथ कराई जाएगी। यदि आप सोच रहे हैं कि इन सब की मुख्य परीक्षा अलग अलग होगी तो कुल मिला के आयोग के पास करीब 40 से 50 प्रकार के विज्ञापन हैं। अगर इन सभी की एक साथ अलग अलग मुख्य परीक्षा कराने लगा उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग तो ये 2021 छोड़ दीजिए, 2022 में भी मुख्य परीक्षाएं नहीं करा पाएगा उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग। तो इससे एक चीज़ का आपको फ़ायदा होगा क्योंकि कई प्रकार की जब भर्तियां मिल जाएंगी तो ज़्यादा भर्तियां होंगी तो ज़्यादा अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए बुलाए जाएंगे, तो ज़्यादा अभ्यर्थियों को पेट में क्वालिफाई होने का चांस मिलेगा, यानी कि मुख्य परीक्षा में ज़्यादा अभ्यर्थियों को बैठने का चांस मिलेगा। ये एक अच्छा मौका होगा क्योंकि अगर अलग अलग मुख्य परीक्षाएं कराएगा तो किसी विभाग में किसी एक पद के लिए 500 आए हैं तो उसमें 500 होंगे और सेम प्रकार के जोड़ के अगर 10 प्रकार के पद हो गए तो ये 5000 पदों का मुख्य परीक्षा होगी। जहाँ 500 पे मुख्य परीक्षा के लिए 7,500 8,000 अभ्यर्थियों को ही बुलाना था, वहाँ पे 5,000 के लिए करीब ये 70,000 तक अभ्यर्थियों को बुलाएगा तो ज़्यादा लोग मुख्य परीक्षा में बैठ पाएंगे और ज़्यादा सिलेक्शन के चांस भी रहेंगे। तो इस प्रकार से उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की जो तैयारियां हैं वो पूरी तरह से ठीक ठाक अभी चल रही हैं और उम्मीद है कि आपका इस सप्ताह या अगले सप्ताह तक आपके लिए पेट के लिए ऑनलाइन आवेदन भी शुरू हो जाएंगे।
तो एकदम तैयारी में जुट जाइए आप। मैथ्स अगर जिनकी कमज़ोर है वो मैथ्स अभी जब तक कुछ नहीं जारी हो रहा है तब तक कम से कम मैथ्स का बेसिक लेवल अपना कंप्लीट कर लें, मैथ्स पढ़ डालें जिससे कि उनको दिक्कत ना हो। फिलहाल एडवांस मैथमेटिक्स भी आपको पढ़ना पड़ेगा थोड़ा बहुत, बिना एडवांस मैथमेटिक्स के अब काम नहीं चलने जा रहा है UPSSC की परीक्षाओं में। तो ये सारी अपडेट्स रही हैं आपके लिए जो भी पेट से संबंधित थी आपके लिए। ये आप जो लोग सवाल हमसे कर रहे थे लगातार, तो उन सभी का सवालों के जवाब थे। फिलहाल हिंदी तो आपने पढ़ी ही होगी, UPSSC के लिए हिंदी, GS, रीजनिंग, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी होगी। फिलहाल आपको एक्स्ट्रा जो वर्क करना है वो मैथमेटिक्स में करना है, और वो भी एडवांस मैथमेटिक्स में। तो इसके लिए आप सभी लोग तैयारी में एकदम जुट जाइए, जिससे कि पेट के लिए आपको इंतज़ार ना करना पड़े, जिससे कि आपको ज़्यादा अवसर मिल सकें। तो ये रही कुछ प्रमुख अपडेट्स। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।